दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल 23 नवंबर यानी कि बुधवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और ऑप्शन चेन को भी देखेंगे ताकि क्लियर कट हमको एक व्यू मिल जाए किस साइड मार्केट का मोमेंटम रह सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। बैंक निफ्टी का दोस्तों मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी 42,400 के ऊपर निकलती है तो 500 तक के टारगेट पहला होगा, दूसरा हमारा टारगेट 600 का होगा। और हम सुबह से कॉल साइड बैठे रहे दोस्तों, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी हमको जिस तरीके से मार्केट साइडवेज थी इस तरीके से ठीक ठाक पॉइंट मिल गए, निफ्टी में थोड़े से ज़्यादा मिल गए और कहीं ना कहीं हम बुलिश ही थे सुबह से। मैंने आपको सुबह के व्यू में भी बोला था कि वी शेप रिकवरी आ सकती है मार्केट में, लेकिन दोस्तों आप अगर ध्यान से देखोगे तो पिछले 3 दिन से कहीं पर भी मोमेंटम नहीं हो रहा है। जहाँ पे मार्केट ओपन होती है वहीं पे क्लोज हो जाती है, जहाँ पे ओपन होती है वहीं पे क्लोज हो जाती है। आज भी और कल भी बिल्कुल, आज और कल तो दोस्तों बिल्कुल ही साइडवेज मोमेंटम था, लेकिन मैं बुलिश इसलिए था क्योंकि जब तक 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी थी तब तक मैं नेगेटिव पॉजिटिव था, उसके नीचे ही मैं नेगेटिव होता। लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा अलग सिचुएशन थी, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि 160-70 से ऊपर 18,160-70 से ऊपर हम कॉल साइड जाएंगे और बहुत बढ़िया मोमेंटम निफ्टी में ही मिला। कल दोस्तों क्या हो सकता है, बुधवार के दिन हम कैसे प्लानिंग करेंगे मार्केट में। देखिए 3-4 दिन से साइडवेज जा रही है, इसका मतलब बहुत बड़ा मूव तो पेंडिंग है और मैं सोच रहा हूँ कि ये मूव कॉल साइड आ जाए, अप साइड आ जाए, क्योंकि मैं भाई कॉल एक स्टॉक मतलब बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन को होल्ड करके भी गया हूँ आज लास्ट में बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि कल गैप अप ओपन हो सकती है बैंक निफ्टी, बाकी देखते हैं कल क्या हो सकता है, तो हम हैंडल कैसे करेंगे उसको। मान लीजिए दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही 42,500 के ऊपर निकलती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 3 बार बैंक निफ्टी ने रेसिस्टेंस लिया और ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही क्लोजिंग देने में आप बैंक निफ्टी आज कामयाब रही है, लेकिन पूरा 42,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, वो आपको ऑप्शन चैन में देखकर समझ में आएगा। हल्का फुल्का रेसिस्टेंस आपको 42,600 पे दिख रहा होगा जो कि ऑल टाइम हाई है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रेसिस्टेंस है ये टेस्ट हो चुका है। ये वाला एरिया टोटली वेस्ट एरिया है, टेस्टेड एरिया। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी निकलती है तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे 42,600 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं कॉल राइटर, वो सभी ट्रैप होंगे और एक रिकवरी बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो प्लानिंग 42,500 से ऊपर निकलते ही हमारी कॉल साइड की रहेगी। पुट साइड दोस्तों हमको कब जाना, देखिए हमको जो बैंक निफ्टी ने जो ये बॉक्स बनाया कल, जैसे ये बॉक्स था, हमने क्या डिस्कस किया था, इस बॉक्स के ऊपर निकलेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे, नीचे निकलेगी तो हम पुट साइड जाएंगे। ऐसे ही बैंक निफ्टी ने आज एक और बॉक्स बना दिया है और जिस तरीके से ऊपर की साइड क्लोजिंग दी है, अगर नीचे आती है तो इस बॉक्स के नीचे प्लस 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो हम पुट साइड जा सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल है 42,380 का, लेकिन 42,350 का लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले जो ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा था अब ये सपोर्ट का काम करेगा। हमारे पास 2 प्लस पॉइंट हो जाएंगे, 50 दिन की मूविंग एवरेज और एक सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो। अगर फ्लैट ओपन होती है 42,350 के नीचे निकलना शुरू करती है तो ज़्यादा बड़े टारगेट प्लान मत करना, 42,200 तक के ही 150 पॉइंट के टारगेट प्लान करना, क्योंकि फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज है 200 दिन की। अगर ये नीचे खिसक जाती है तो फिर आप 42,200 या फिर 42,150 के टारगेट प्लान कर सकते हो, लेकिन जब तक यहाँ पे है ये मूविंग एवरेज तब तक हमको यहीं के टारगेट प्लान करने पड़ेंगे। जैसे ही 350 के 42,350 के नीचे निकली, हल्का सा प्राइस सेक्शन बना, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, हम पुट साइड निकल सकते हैं। अब दोस्तों गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में क्या करेंगे दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट रिकवरी कर सकती है, उसके पीछे का लॉजिक है 200 दिन की मूविंग एवरेज। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है इस किसी रेंज में, तो हमको हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, पहली एक बुलिश कैंडल बनने का हम वेट करेंगे। मान लीजिए इस एरिया में कोई 200 दिन की मूविंग एवरेज को टच करके इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो रही है बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट नीचे, तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। जैसे इसका हाई ब्रेक हो रहा होगा, इसके नीचे का हम पहली कैंडल 15 मिनट की जो होगी उसके नीचे का हम स्टॉप लॉस डालेंगे और 100-150 पॉइंट का हमारा कॉल साइड टारगेट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर नीचे आना होगा गैप डाउन ओपन होके, तो या तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे एक 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देना शुरू करें, तब हम पुट साइड जाएंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे इस एरिया में ओपन होने के बाद ये जो इंपॉर्टेंट फिर ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, जो अब सपोर्ट है 42,350 का लेवल। इस एरिया में आने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बना के वापस नीचे आते, तो इस एरिया में हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 100-150 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी को। गैप अप की सिचुएशन में दोस्तों
अपसाइड कंटिन्यू रह सकती है बैंक निफ्टी, क्योंकि बाइंग प्रेशर आपको लास्ट में दिख ही रहा होगा। जितने दिन से भी मार्केट ओपन हो रही है, पिछले 5-6 दिन से, एक हफ्ते से मार्केट डाउन साइड तो आती है, लेकिन लास्ट वाले घंटे में मार्केट में एक आपको बाइंग प्रेशर दिख रहा होगा। नीचे तो आती है लेकिन एक बाइंग प्रेशर है, यानी कि अभी भी बायर एक्टिव हैं। तो अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो ये बायर को और अच्छा सहारा मिल जाएगा और ये और ज़्यादा अग्रेसिव होकर बाइंग कर सकते हैं। मान लीजिए गैप अप ओपन होती है 42,550-600 के आसपास, तो मान लीजिए एक पहली बुलिश कैंडल बनी, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, उस कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे और 42,800 का 42,900 के हमारे कॉल साइड टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और हो सकती है दोस्तों, 42,600 के आसपास गैप अप ओपनिंग और थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आने के बाद 42,350, 300 के या फिर 400 के आसपास, 42,400, 475 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट बनाए और एक बुलिश कैंडल जैसे ही इस एरिया में हमको मिलती है तो हम कॉल साइड यहाँ से भी प्लानिंग कर सकते हैं। ये भी हाई चांस है जैसे आज हुआ है। मान लीजिए 42,600 की रेंज में ओपन हुई, नीचे आई, ये कहीं ना कहीं फिर बाइंग एरिया हो जाएगा। ये वाला जो एरिया है 42,450 के आसपास का, यहाँ पे बस हमको एक बुलिश कैंडल ढूंढनी है, पीसीआर डाटा वगैरह चेक करना, और जैसे इस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होता है, इस टाइप की कोई कैंडल होती है, तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के 100-150 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पीसीआर डाटा के लिए और लाइव अपडेट के लिए दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो कमेंट में मैं पिन भी कर दूंगा। मतलब ये पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी पोस्ट करता रहता हूँ, जो कि केवल और केवल पेपर ट्रेड करने के लिए, इनको कॉल टिप्स ना समझना, केवल सीखने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। 100% फ्री चैनल है, कॉल टिप्स के लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है ना आए। चलिए दोस्तों निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया है, जैसा कि ओपन होने के बाद नीचे आई थी और ये हम प्लानिंग भी कर रहे थे यहाँ पे, यानी कि कल जो ओपनिंग होने के बाद नीचे आगे जो साइडवेज हुई थी, हमने ये प्लानिंग किया था कि इस बॉक्स के ऊपर निकलती है तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, और एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी में लास्ट में जाके मिला। वैसे तो बैंक निफ्टी की तरह शुरुआत में निफ्टी भी साइडवेज रही, लेकिन क्लोजिंग 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ही देने में कामयाब रही निफ्टी। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है वो 18,300 का है, मानो या ना मानो भाई, लेकिन दिक्कत ये है कि 18,300 पे जितने भी तेजड़िए थे निकलना शुरू कर, मंदड़िए थे सारे भागना शुरू कर दिए हैं। तो प्लानिंग हमारी कैसे रहनी चाहिए? फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद जो सेफ ट्रेडर हैं 18,300 के ऊपर निकलने के बाद, नहीं जो थोड़े से हल्के फुल्के तो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही 18,260 से ऊपर निकलती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनते ही 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और ज़्यादा टारगेट बड़े अभी प्लान मत करना। पहला टारगेट 18,300-320 का होना चाहिए, ये वाला एरिया, और फिर इसके ऊपर निकलते हैं तो हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ये मैं ऑप्शन चैनल में दिखाऊंगा कि क्या चक्कर है, क्यों बोल रहा हूँ मैं 18,300 के लेवल को, ठीक है। और अगर गैप अप ओपन होती है फिर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा दोस्तों। मान लीजिए गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके 18,300 के लेवल को अगर ब्रेक कर रही है, या फिर 18,300 के ऊपर ही गैप अप ओपन होती है, तो दिन एक बुलिश कैंडल बनी, पहली बुलिश कैंडल बनी, उसका लो स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप की सिचुएशन में दोस्तों एक और चीज़ हो सकती है, मान लीजिए गैप अप ओपन होती है 18,320-300 की रेंज में, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकती है रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल को, जहाँ पे आज क्लोजिंग आई है। इस लेवल पे जब रिटेस्ट करने आएगी, थोड़ा सा इंतजार करना आपको, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम लगे नीचे आने में। यहाँ पे जैसे ही कोई बुलिश कैंडल बने, हम उसका हाई ब्रेक होते ही 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम फिर से कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। एक चीज़ याद रखना, जब तक निफ्टी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है, हमको कॉल साइड ही प्लानिंग करनी है। इसके नीचे अगर आती है और ये लेवल अगर ब्रेक होता है, तभी हमको पुट साइड जाना है 18,200 का लेवल। मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,200 के लेवल को अगर ब्रेक कर रही है, तो हल्का सा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फिर ब्रेक डाउन दे सकते हैं। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 18,200 के नीचे, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग में दोस्तों रिकवरी आ सकती है मार्केट में, क्योंकि ये एरिया एक बाइंग एरिया होने वाला है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 18,140 का है। मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई, एक बुलिश कैंडल अगर बनती है तो इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है निफ्टी में, तो
100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, हम रिकवरी प्लान करेंगे। एक सिचुएशन ये हो सकती है दोस्तों, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो 18,180-200 की रेंज में, थोड़ा सा ऊपर आए और इस रेंज में आके 18,200-220 की रेंज में आके वापस नीचे जा सकती है, लेकिन टारगेट हमारा 60-70 पॉइंट का ही होना चाहिए। असल में जो मोमेंटम आएगा तब आएगा जब गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यू 18,150-140 के लेवल को ब्रेक करे। अगर ऐसा होता है तो पहली ही 15 मिनट का कैंडल जो दिन का हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और पूरे 18,000 के लेवल हमको टारगेट के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ये गैप है वो फिल हो सकता है। अगर गैप दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला गैप है 18,038-40 तक के हमको टारगेट मिल सकते हैं, अगर 18,140 का लेवल टूटता है गैप डाउन ओपन होके निफ्टी में। बाकी पीसीआर वगैरह डेटा मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ जैसे ही समय मिलता है, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जाके। ऑप्शन चेन की बात करें तो मैं थोड़ा सा बुलिश इसलिए हूँ दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट साइडवेज थी, ज़्यादा बुलिश नहीं थी ना ही ज़्यादा बियरिश थी, फिर भी जितने भी ये लोग जो कॉल राइटर हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको दोस्तों मंदड़िए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदड़ी, यानी कि ये मंदी वाले होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो भले ही मार्केट साइडवेज थी लेकिन ये सभी निकल के भाग गए। हर स्ट्राइक प्राइस से आपको इनकी सेना पीछे हटती हुई दिख रही होगी, पोजीशन को इन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है हर स्ट्राइक प्राइस से, और इधर ऐड हो गए पुट राइडर जो कि तेजी वाले होते, इधर ऐड हो गया प्रीमियम। तो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट दिखेगा वो दिखेगा 18,200 पे, क्योंकि यहाँ पे 1,85,000 और 94,000 जो क्या है OI है, यानी ओपन इंटरेस्ट है। इसके मुकाबले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 30,000 जो चेंज इन OI है, 30,000 लोग लोट में काम जो हुआ था वो भाग गए हैं छोड़ के पोजीशन को, और 1,01,000 ही हैं, इनमें से इतने भाग गए लेकिन इधर ऐड हुए। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 18,200 का, इसके नीचे ही हम पुट साइड सोचेंगे 18,000 के लेवल के लिए, फिर हम 18,000 से रिकवरी प्लान करेंगे, क्योंकि यहीं पे बहुत ज़्यादा फिर पुट राइटर बैठे हैं। ऊपर के लेवल पर जो मैं 18,300 बोल रहा था दोस्तों वो ये है 18,300 पे आप देखोगे तो अभी भी 2,13,000 ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा होगा कॉल राइटर यानी कि मंदी वालों का है, और 1,91,000 आपको तेजी वालों का मिलेगा जो कि ज़्यादा है कॉल वालों का। लेकिन ये ट्रैप हो सकते हैं, अगर 18,300 से ऊपर निफ्टी निकलती है तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे और ज़बरदस्त एक रिकवरी देखने को मिल सकती है आपको निफ्टी में। हालांकि यहाँ से भागे हैं बहुत सारे जो प्रीमियम है, जो लोट में काम हुआ था वो निकले हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ज़्यादा ही है। तो 18,300 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में देखूं दोस्तों, आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी में भी इतना कुछ हुआ नहीं है, लेकिन साइडवेज थी, ऐसे ही ऑप्शन चेन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी मंदी वाले थे वो सभी के सभी निकलते हुए आपको दिख रहे होंगे। जो इंपॉर्टेंट लेवल है 42,500 का है, जो कि मैंने चार्ट में आपको जिक्र किया है। इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है पुट राइटिंग के मुकाबले में। अगर इसके ऊपर 42,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है तो ये जितने भी 1,54,000 बैठे ये ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होते ही इधर क्वांटिटी ऐड होंगी और एक रिकवरी बैंक निफ्टी में आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो अभी तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।